हेलो क्लास, वेलकम टू BNB क्लासेस। आज हम सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे, सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगी कि थ्रेड मेथड कैसे करते हैं। थ्रेड मेथड को यूज़ करके हम सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट कैसे बना सकते हैं। थ्रेड मेथड हम यूज़ करते हैं, जैसे दिस इज़ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल की एक ही रोप है, एक ही रोप है जिसको मैंने जब बेंड किया मतलब घुमाया तो सर्कल बन गया, और अदरवाइज मैंने इसे कट किया यहाँ से तो ये एक रोप है। तो हम इस रोप को सर्कल मानते हैं, बस हम ये मानते हैं कि इसके एंड पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत और मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो हमें जैसे कुछ कंडीशंस दी हुई है, B is sitting second to the right of A, C is sitting third to the left of B, D facing A for 6 person, ठीक है। हमने ये रोप ली जिसको 1 2 3 4 5 6 और ये सब फेसिंग इनसाइड है। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट तो पता ही है, हमारा लेफ्ट लेफ्ट होता है, हमारा राइट राइट होता है जब हम फेस इनसाइड कर रहे होते हैं। तो मुझे अगर मान लो यहाँ से बिठाना है, एक है सेकेंड टू राइट में बी, फर्स्ट राइट, दिस इज सेकेंड राइट बी हेयर, बी के थर्ड टू लेफ्ट में सी, ये वाली कंडीशन हो चुकी है। फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट एंड दिस इज हेयर सी, थर्ड लेफ्ट, ये वाली कंडीशन भी हो गई। डी इज फेसिंग ई, जब 6 पर्सन्स में हम फेसिंग निकालते हैं तो 2 बंदे होते हैं बीच में, तो D/E, D/E एंड दिस इज F। ये आपका थ्रेड मेथड से बन गया। मैंने कोई सर्कल यूज़ नहीं करा इसको बनाने में और ये बहुत जल्दी बन गया, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस में लेके दिखाती हूँ कि हम इस मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इसकी कंडीशंस नोट कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, साइड में तो बना ही लेंगे इसे। पहली कंडीशन है, सबसे पहले दिया होगा ऑल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, distance between any two adjacent person is same, K sits second to the left of L। पहली कंडीशन होगी Q sit exactly between Z and N, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। Q does not sit adjacent to K, Z and R sitting in the immediate opposition, इसका मतलब है कि Z और N एक दूसरे के अपोजिट बैठे। T sits third to the left of X, neither T nor X sit adjacent to N, N के साथ T भी नहीं है और N के साथ X भी नहीं है, दिस इज एन X। P does not sit adjacent to N, P भी N के साथ नहीं बैठा। मैं यहाँ 2 लाइंस खींच लेती हूँ, हम 2 कंडीशंस लेके चलेंगे और ये सर्कल के उस पर ही मानते हैं। कितने पर्सन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों की सिटिंग है। दो 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8।
1 2 3 4 5 6 7 and 8 सब फेसिंग इनसाइड है। कंडीशंस देखते हैं, जिससे ज़्यादा लिंक हो रही होगी उसको लेके चलेंगे, ठीक है। Z और N वाली कंडीशन से लेके चलते हैं। चार बंदे 8 का सेट है तो 3 बंदे बीच में बैठेंगे Z और N से। Z 1 2 3 छोड़कर हेयर N, हेयर N 1 2 3 छोड़कर एक Z। ये वाली कंडीशन होगी। अब Q और N और Z के बीच में बैठा है तो Q इधर बैठ सकता है, ठीक है, और Q इधर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। दूसरी होगी Q K के साथ नहीं है, मतलब यहाँ K नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, इधर भी K नहीं आ सकता, इधर भी K नहीं आ सकता, और N के साथ X नहीं आ सकता तो X इधर नहीं आ सकता, T नहीं आ सकता, X नहीं आ सकता, T नहीं आ सकता, यहाँ पे भी X और T नहीं आ सकता। क्या दिया हुआ है? X के थर्ड टू लेफ्ट में T है। मैं X इधर नहीं बिठा सकती, इधर नहीं बिठा सकती, मैं इधर T भी नहीं बिठा सकती, तो मैंने X को अगर इधर बिठाया तो फर्स्ट सेकेंड एंड दिस इज थर्ड लेफ्ट। इस वाले केस में तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में तो T इधर आ ही जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, X इधर नहीं आ सकता, T भी नहीं आ सकता। अगर मैंने X इधर बिठाया तो मेरा T इधर नहीं आ पाएगा, अगर मैंने X इधर बिठाया तो भी मेरा T नहीं आ सकता। मतलब अगर मैं X को इधर बिठाती हूँ तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, T इधर आ सकता है। ये वाली कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। अब P N के साथ नहीं आ सकता, P इधर नहीं आएगा, P इधर नहीं आएगा तो P के लिए एक ही जगह बची। P इधर नहीं आ सकता, P इधर नहीं आ सकता तो P के लिए एक ही जगह बची। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, ये भी सेटिस्फाइड होगी, ये भी सेटिस्फाइड होगी। अब दिया L के लेफ्ट में एक छोड़कर की है, ठीक है, L के लेफ्ट में एक छोड़कर की है, ये तो बन गया हमारा। L के लेफ्ट में एक छोड़कर की है, ये भी बन गया हमारा, क्योंकि ये सेम बना है। NLQT ZPXN, NLQT ZPXN। देख लो, दोनों कंडीशन से मेरा आंसर सही बन रहा है और सेम बन रहा है। चलते हैं अब इनके क्वेश्चन करते हैं। हु इज सेटिंग अपोजिट टू X? X के अपोजिट कौन बैठा? 1 2 3 Q। Q इज सेटिंग X अपोजिट। N सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ whom? N किसके थर्ड टू द राइट में बैठा है? P के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट। P के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, ठीक है। वो सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P? P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? Z, सॉरी। अगर हम क्लॉकवाइज काउंट करते हैं फ्रॉम P, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q? अगर हम क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो P और Q के बीच में 1 2 3 4 4 1 2 3 4 पर्सन्स।
तो ये पूरी पजल हमने थ्रेड मेथड से सॉल्व करी एंड सबको समझ में भी आई होगी। जिसको डाउट है वो वीडियो को एक बार और देख लेना, और अगर ज़्यादा डाउट है तो मुझे फिर कमेंट करके पूछ लेना। अब जैसे ये दी हुई है 10 people M N O P Q R S T U V are sitting at a circular table which has a 12 seats, but not necessarily in the same order. They all are facing the center of the table. The distance between each seat is same and 2 seats are left vacant. The vacant seats are not facing each other. Only 3 people sit between vacant seats. एक दूसरे को नहीं दिख रही। गलत, ठीक है। 3 people sit between S and U. R is to the immediate left of M. And M is second to the left of V. T is immediate right of P. And P is not an immediate neighbor of V. Q is third to the left of T. There are exactly 4 seats between N and O. V is to the immediate right of O. Both R and S faces each other. हमने कंडीशंस नोट कर लिए। हमें 10 बंदे बनाने हैं और हमारे पास यहाँ मुझे थोड़ा स्पेस लग रहा है तो हम ऊपर ही बना लेते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट। हम 2 कंडीशन में बनाएंगे एज यूजुअल। जो कंडीशन हमारी सही होगी हम उसको फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें 12 सीट्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें दिया हुआ है ऑल आर फेसिंग द सेंटर। दो सीट वैकेंट दी हुई है, ठीक है। दिया है एस और यू के बीच में 3 बैठे हैं। हम देखते हैं कौन सी कंडीशन से हम उठाए ताकि कनेक्ट करना हमारे लिए इजी हो जाए। हम यहाँ से उठाते हैं। मैं एक बार ज़रा पेन चेंज कर लूँ ताकि हाईलाइट हो। हम यहाँ से उठाते हैं। ये वाली कंडीशन हम पहले उठा लेते हैं क्योंकि फिर हम वी से ये ओ वाली उठा लेंगे और फिर ये वाली, ठीक है। तो हम यहाँ से उठा लेते हैं। मैंने बिठाया एम को यहाँ। एम का इमीडिएट लेफ्ट आर। एम जो है वी का सेकेंड टू लेफ्ट है। सेम कंडीशन ऊपर बिठाते हैं। दूसरा है ओ के इमीडिएट राइट में वी बैठा है, तो ओ के इमीडिएट राइट में वी बैठा है, ठीक है। एन और ओ में 4 पर्सन्स बैठे। 1 2 3 4। एन इधर आ जाएगा। 1 2 3 4 5। एक में इस साइड से बिठा लेते हैं और एक में दूसरे साइड से बिठाते हैं, ठीक है।
1 2 3 4, एन इधर आ गया, 1 2 3 4, एन इधर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन है, हमें दिया है पी वी साथ साथ नहीं है, मतलब कि इस वाली कंडीशन में मेरा पी इधर नहीं आएगा और इस वाली कंडीशन में भी पी इधर नहीं आएगा। ठीक है, ओके। और फिर दिया है कि पी की इमीडिएट राइट में टी है और टी की सेकंड थर्ड टू लेफ्ट में क्यू है। तो मैं पी को इधर इधर बिठा दूँ तो पी की इमीडिएट राइट में टी है, 1 2 छोड़कर क्यू आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट में क्यू है, नीचे वाली कंडीशन में सेटिस्फाइड हो गया। ऊपर देखते हैं, अगर मैंने पी को इधर बिठाया तो टी आ गया, 1 2 छोड़कर क्यू भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इधर तो बनेगा नहीं, तो हम बिठाते हैं पी को इधर, टी फर्स्ट सेकंड, दिस इज थर्ड टू लेफ्ट क्यू। मेरी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, एंड ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। अब आर और एस इमीडिएट फेस कर रहे हैं, मतलब आर और एस के बीच में, इमीडिएट नहीं सॉरी, आर और एस अपोजिट फेस कर रहे हैं एक दूसरे के, मतलब कि आर और एस के बीच में 5 पर्सन्स हैं। तो मैंने अगर आर को इधर बिठाया, 1 2 3 4 5, एस हो गया इधर। ठीक है, लेकिन अब मैं एस और यू के बीच में 3 बंदे नहीं बिठा सकती, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, नहीं, ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर रही। अब यहाँ देखते हैं, ओह सॉरी, हमारे पास तो आर ऑलरेडी था, तो ये और इजी हो जाएगा। एक मिनट, आई कैन मूव, ओके। मुझे आर और एस के बीच में 5 बंदे बिठाने, 1 2 3 4 5, ये वाली कंडीशन यहाँ गलत हो रही है, 1 2 3 4 5, मतलब मेरा एस इधर आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम क्यू वाली कंडीशन को बाद में बिठाते हैं, पहले एस वाली कंडीशन को बिठाते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, एस और यू में 3, इधर तो बैठ ही नहीं सकते, 1 2 3, दिस इज 3, 1 2 3, दिस इज 3, सॉरी ये कलर थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा। तो ये वाली कंडीशन हो चुकी है, और अब हम ये वाली कंडीशन यूज करते हैं, पी के इमीडिएट राइट में टी, 1 2 3, नहीं, क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो ये तो अभी भी नहीं बन पा रही। सॉरी मैंने एन को रब कर दिया ना, 1 2 3 4, एन इधर था, 1 2 3 4, एन इधर था, नहीं, 1 2 3 4, एन इधर था, मेरा पी इधर नहीं आ सकता। ठीक है, पी के इमीडिएट राइट में टी है, तो ये वाली कंडीशन तो मेरी गलत ही हो रही है। 1 2 3 यू, ऊपर वाली कंडीशन देखते हैं, अगर मैंने पी को इधर बिठाया तो राइट में टी इधर आ जाएगा, 1 2 छोड़कर क्यू इधर आ जाएगा, डन।
ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन अगर मैं पी को इधर बिठाती हूँ, टी को इधर, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो कि गलत हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, अब बचा है हमारा, ये भी हो चुका है, वैकेंट सीट्स बची है। ये और ये 3 and 3 6, एक ये वैकेंट है और ये वैकेंट है। 1 2 3 4, ये बन गया क्वेश्चन। अब देख सकते हो मैंने इसे थ्रेड मेथड से बनाया, तो ये सिर्फ 2 कंडीशन में बन गया। अगर मैं इसको सर्कुलर मेथड से बनाती तो मुझे कम से कम 3 या 4 कंडीशन लेनी पड़ती, और उसमें भी ये एरर काफ़ी आ जाते। इसीलिए जो थ्रेड मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग मेथड है। एग्ज़ाम्स में आपको स्पीड मैटर करती है, आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ये मैटर करता है, ना कि ये कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। आप इसको सॉल्व दोनों मेथड से कर लोगे, लेकिन थ्रेड मेथड जो है आपका टाइम सेव करता है। इसीलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, या जब एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, तो आप ये वाला मेथड ज़रूर यूज़ करें। आप इसकी हैबिट बना लें रोज़ प्रैक्टिस कर करके। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इसकी ज़रा फ़ोटो खींच लेती हूँ ताकि आंसर्स करने में इजी रहे। जैसे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू यू। वी की पोजीशन क्या है यू के रिस्पेक्ट में। तो यू 1 2 3 4 5 6 7 टू द लेफ्ट है, 7 टू द राइट, 7 टू द लेफ्ट है, और बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, देखते हैं कौन। 1 2 3 4 5th, 5th टू द राइट, दोनों। तो ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया। If the number of persons sitting between n and q is x, when counted from the left of n, n के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो n और q में कितने बंदे हैं। 1 2 3, x की वैल्यू 3 है। एंड y between n and q when counted from the right of n, 1 2 3 4 5 6 7, y की वैल्यू 7 है। Then what is the difference between x and y? 3. 7 minus 3 is a 4, sorry, 4. Next question पे चलते हैं। Who among the following is immediate to P? S and T दोनों है, यहाँ पे S अवेलेबल है। Who is 6 to the left of O? 1 2 3 4 5 6 is T. इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। 7 persons B, M, Q, S, W, X, Y sitting around a circular table faces towards the center attended a seminar but not necessarily in the same order. Only 2 persons sit between S and W. S और W के बीच में 2 persons हैं। M sits second to the right of B. B के second to right में M है। Y and Q sits adjacent to each other. Y and Q adjacent एक दूसरे के। X and S sit adjacent to each other. X और S भी adjacent एक दूसरे के। Q sits 3 places away from B. 3 places का मतलब होता है 2 places, बीच में है B और Q के। S does not sit to the immediate right of Y. Y के immediate right में X नहीं है,
एक मिनट, एस नहीं है, एस डज नॉट सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई, सॉरी, दोबारा लिख लेते हैं ये कंडीशन, एस डज नॉट सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई। मैं जो नीचे ये लगाती हूँ रो या लाइन जो इसे हाईलाइट करती हूँ, उसका मतलब होता है कि इमीडिएट है या नहीं है। इमीडिएट के लिए लगाती हूँ, नहीं हो तो मैं फिर क्रॉस का साइन लगा देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो हम थ्रेड मेथड से ही बनाते हैं इसे, ठीक है। 7% है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 फेसिंग इनसाइड है। अब देखते हैं कहाँ से उठाते हैं, कहाँ से हमारी कंडीशंस ज़्यादा हो पा रही हैं जो हम उठाएं। मैं उठाऊंगी यहाँ से, ठीक है। बी के राइट में, बी के सेकंड टू राइट एम है, बी के सेकंड टू राइट एम है। ये वाली कंडीशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बी और क्यू के बीच में दो बंदे हैं, 1 2, एक बार यहाँ से लेते हैं, एक बार यहाँ से लेते हैं, 1 2, एक बार राइट से ले लिया, एक बार लेफ्ट से ले लिया। वाई एंड क्यू इमीडिएट है, मतलब यहाँ तो जगह ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वाई इधर आएगा। मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, तो मतलब वाई इधर इधर आ सकता है, तो अभी हम छोड़ते हैं इस वाले केस में। जैसे बोला एक्स और एस एक साथ बैठे हैं और एस से दो छोड़कर डब्लू बैठा है, मतलब कि मैं एस इधर बैठा दूँ, एक्स इधर बैठा दूँ, एक दो छोड़कर डब्लू बैठा है। इस वाली कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऊपर वाली कंडीशन देखते हैं। एक्स और एस इमीडिएट है, इमीडिएट मुझे यही स्पेस दिख रहा है और कहीं मुझे इमीडिएट दिख नहीं रहा। अगर मैंने एस को इधर बिठाया और एक्स इधर बिठाया तो मैं डब्लू बिठा सकती हूँ, एक छोड़कर दो छोड़कर डब्लू। लेकिन अगर मैंने एक्स इधर बिठाया और एस इधर बिठाया तो मैं डब्लू नहीं बिठा सकती, एक दो छोड़कर फिर मैं डब्लू इधर बिठा सकती, ठीक है, बिठा तो सकती हूँ, ठीक है। और फिर वाई आ जाएगा, सॉरी वाई आ जाएगा इधर, मतलब ये वाला मेरा गलत है क्योंकि ये जो दिया हुआ है वाई की इमीडिएट राइट में, तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई है। कंडीशन मेरी ये वाली सही हो रही है, एक मिनट। मतलब वाई इधर डब्लू इधर एक्स इधर, वाई डब्लू एक्स एस, वेट अ मिनट। अब देखो एक्स और एक्स इमीडिएट है, हो गया। वाई की इमीडिएट राइट में एस नहीं है, नहीं है, हो गया। एस और डब्लू में 2% है, 1 2 2% है। ये वाली कंडीशन बन गई है आपकी। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक मैं इसका फ़ोटो ले लेती हूँ ताकि मुझे बार बार पीछे ना आना पड़े। How many persons sit between Q and W when counted from the left of Q? No one, क्योंकि Q और W तो immediate है। Who sits just right of the person who sit 4 to the left of M? M के जो 4 to the left है उसका immediate right कौन है? 1 2 3 4, X का immediate right है S। Who among the following sit third to the left of the person who sits second to the right of X? जो X की second to right है उसका third to left बताना है। X के second to right है B, B का third to left है 1 2 Q। odd one बताना है। Y और Q में 2%, S और X immediate है, W और M immediate है, B और X immediate नहीं है उसमें,
1% आ रहा है। बी और डब्ल्यू 1%, डब्ल्यू और एम इमीडिएट है, एस और एक्स, वाई एंड क्यू, एक मिनट, समथिंग लाइक दैट हमें दिया, हमने बनाया है बी वाई एम डब्ल्यू क्यू एक्स और एस। वाई एंड क्यू 2%, अपोजिट सही है, नहीं 1 2 3 अपोजिट तो नहीं है 2%, डब्ल्यू और एम इमीडिएट है, बी और एक्स 1%, बी और डब्ल्यू 2%। ये शायद ऑप्शन गलत है, या मैं इसको एक बार चेक कर लूँगी। ऑप्शंस आर रॉन्ग। और क्वेश्चन नहीं है क्या? चलो आज के लिए इतना ही, अब हम बाकी अपने नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। और अब मैं कोशिश करूँगी कि वीक में 2 या 3 सेशन आपके ले लूँ, जिससे कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए 2026 के लिए। प्रैक्टिस कर लेना एक बार इसकी पूरी, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा मेरे इंस्टा अकाउंट पर, जो कि है @BeTheNextBanker। डाउट है कुछ प्रिपरेशन को लेकर, या पर्सनली पूछ सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। 2026 बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए भी मुझसे पूछ सकते हो, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, क्या प्रिपेयर करना है, मैं आपको सब डिटेल में बता दूंगी। और अगर आप चाहते हो कि मुझसे इस पर कोई वीडियो चाहिए पर्सनली, तो मुझे उसके लिए भी डीएम करो या कमेंट करो, ताकि मैं वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू।